मेरी जान, तुम्हारे मुल्क के बारे में एक मजे की चीज बताऊं। यहाँ पे हर तीसरे बंदे को अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं सही पता। बिलफर्ज एक बंदा है, वो मतलब पतला है, ठीक है, और वो जंक फूड खा रहा है, बहुत ज्यादा दबा के जिंगर खा रहा है, शवारमे खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। लेकिन सोसाइटी क्या कहेगी, ये तो फिट है। और एक तरफ एक मस्कुलर बंदा है जो जिम जाता है, बॉडी बनाता है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करता है। लेकिन उसको सारे लोग क्या कहेंगे, मोटा है, जिम जाके क्या करना है, जिस्म ढल जाएगा, एक दिन मर जाएगा। बॉडी बिल्डर्स तो मर जाते हैं, जैसे इंसान आमतौर पे नहीं मरते। अब मुझे तुम खुद एक बात बताओ, एक बंदा जो पिछले 10 साल से वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ये एक बंदा जो पिछले 10 साल से जंक फूड खा रहा है, किसका जिस्म ज्यादा हेल्थी होगा? मेरा ये वीडियो बनाने का कुछ खास मूड तो था नहीं, लेकिन ना आज मुझे एक अपना पुराना दोस्त मिला काफी टाइम बाद। तो उसका पेट बड़ा निकला हुआ था, मैं जानू पेट निकला हुआ खैर है। कहता यार इतना मोटा होना जरूरी है, कहता इसके बगैर इंसान इंसान नहीं रहता। मुझे कह रहा था तू भी पेट निकाल ले अपना। मैं बात सुनी, मैं अद्धा दंग रह गया। मतलब उसका, जहां तक मेरा अंदाजा है, उसका सीना 34 और पेट 38 होगा। बहुत कम भी हुआ तो। और एज कितनी है, मेरे जितनी है, मुझसे 1 डेढ़ महीने का फर्क है उसका। ये बड़ा ही है छोटा मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन इतना बड़ा हो के भी उसके माइंड में ये चीज़ है कि अगर तुम मोटे हो तो तुम फिट हो। तो बस आज ही इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। मैं तुम्हें थोड़ा सा एजुकेट करूंगा इस चीज़ के बारे में कि कैसे फिट होने में और फैट होने में फ़र्क है। और इस वीडियो के एंड होने तक तुम काफ़ी हद तक जान जाओगे कि मैं किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो कौन से ज़माने में रह रहे हो, कौन से पत्थर के दौर में रह रहे हो। मतलब अब तो बच्चे बच्चे को इन चीज़ों का पता है और तुम्हें नहीं पता। चलो खैर, मैं बताता हूँ तुम्हें सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो के एंड तक। तो उससे पहले लाइक और शेयर कमेंट कर देना। मैं वैसे कभी कहता तो नहीं हूँ, लेकिन आज मूड का है। अब एक दफ़ा अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, तुम्हारी एक साइड पे एक पतला बंदा है जो जंक फूड खा रहा है, और एक साइड पे एक हल्का सा मस्कुलर बंदा है जो वेट उठा रहा है। अब तुम मुझे खुद बताओ तुम्हें कौन सा बंदा ज़्यादा फिट लग रहा है। आई होप तुम लोगों को दूसरा बंदा ज़्यादा फिट लग रहा हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको पहले वाला बंदा फिट लगता होगा। मुझे नहीं पता कौन सी प्रजाति के वो बंदे हैं। जहाँ तक रही बात मेरे दोस्त की, हाँ उसके पास थोड़ी सी ताकत है थी, स्ट्रेंथ है थी, लेकिन स्टेमिना नहीं था उसके पास। मैंने और उसने एक छोटी, बिल्कुल छोटी सी 200 मीटर का हमने कहा हम भागेंगे। और यकीन करो, जब मैं 200 मीटर पार किए, उसका आधा रास्ता भी नहीं था हुआ। मतलब कि मैं ऐसे जा रहा हूँ और वो ऐसे ऐसे आ रहा है, और मैं रुका नहीं बीच में, और वो 4 दफ़ा रुका बीच में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कुदरती तौर पे पतले होते हैं, या तो वो मतलब बचपन से कैलोरी डेफिसिट में खा रहे होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा खेल कूद रहे होते हैं। तुमने तुमने भी ये अक्सर देखा होगा, जो बच्चे ज़्यादा खेलते कूदते नहीं हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं। और जो उनसे बच्चे हर वक्त हाला लाला पाई होती है उन्होंने, वो ज़्यादा कमज़ोर कमज़ोर या फिर वही ना, हमारे ब्रेन में सोसाइटी ने एक चीज़ डाल दी है कि जो बंदा पतला है वो कमज़ोर है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यूसेन बोल्ट को देखो, दुनिया का फास्टेस्ट मैन इन द हिस्ट्री। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 42 के 43 की स्पीड पे वो भागा था अपने 100 मीटर की स्प्रिंट पे। तुम्हें क्या लगता है, वो भी तो पतला था? मतलब वो भी कमज़ोर था? नहीं। कम कमज़ोरी बंदे में तब होती है, फिर चाहे वो 60 किलो का बंदा हो या 160 किलो का बंदा हो, उसमें कमज़ोरी तब आती है जब उसके अंदर के सारे ऑर्गन सही से फंक्शन ना कर रहे हो, जब या तो उसको पूरे वाइटामिन ना मिल रहे हो, या उसका पूरा जिस्म फैट से ओवरलोड हो गया हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें फैट के बारे में भी बता दूं। अब जो लोग ये समझते हैं कि भाई चर्बी बहुत बुरी चीज़ होती है, तो ऐसा नहीं है। एक हद तक चर्बी सही होती है। एक आम इंसान का जो सा बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम एक मर्द का 10 से 20% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। जैसे ही तुम 12% से नीचे जाते हो बॉडी फैट में, जो कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स जाती हैं, अगर तो तुम उसमें जाते हो तो फिर मतलब बहुत बुरे उसके वो होते हैं, मतलब तुमसे सही काम नहीं होता, एनर्जी लेवल ड्रॉप्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो अपनी खुराक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, स्टफ़ लाइक दैट। अब अगर तुम्हें भी टेंशन हो रही है कि तुम्हारा बॉडी फैट परसेंट कितना है, तो एक सिंपल सी ट्रिक दूंगा। गूगल पे जाओ, लिखो बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेटर। उस कैलकुलेटर को खोलो, उसमें अपनी मेजरमेंट्स डालो, तुम मेल हो फीमेल हो विचली चीज़ हो जो भी तुम हो, अपनी बीच में चीज़ें डालो और वो तुम्हें बता देगा। एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होगा, लेकिन एस्टिमेटेड उतना ही होगा। आज गला ख़राब है, सही से बोला भी नहीं जा। और फैट और स्ट्रॉन्ग का मतलब समझो। हर पतला आदमी
वीक नहीं होगा और हर मोटा आदमी स्ट्रांग नहीं होगा। ये बात तुमने भी देखी होगी, जो उनसे लोग मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, उनमें फिर उतनी जान भी नहीं रहती बेचारों में। या फिर जो बंदा इंतहाई स्किनी हो जाता है उसमें भी नहीं जान रहती इतनी। पर अगर तुम दोनों को भगाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो दोनों ही मतलब जो उनसा ओवरवेट बंदा होगा वो ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, उसको ज़्यादा मुश्किल होगी बनस्बत जो बंदा स्किनी अपनी हालत ना ख़राब की हुई तो वो आसानी से पहुंच जाएगा, उससे पहले पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी पहले पहुंच जाएगा। हालांकि अगर अंदरूनी तौर पे देखें तो दोनों की जो सी कंडीशन है वो सेम है, दोनों कमज़ोर है, लेकिन क्या है एक बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, एक बहुत ज़्यादा पतला है। ऐसे ही कुछ लोग अपनी बॉडी के बारे में गलत चीज़ें एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे अगर कोई पतला बंदा है, कोई मतलब 50-55 किलो का, तो वो कहेगा मैं एक्सट्रीमली हेल्थी हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, लेकिन हो सकता है वो अंदर से कमज़ोर हो। मैं फिर बता रहा हूँ, पतले होने में और कमज़ोर होने में बड़ा फ़र्क होता है। पतला बंदा वो होता है जिसकी बॉडी पे ज़्यादा फैट ना, और कमज़ोर बंदा वो होता है जिसके ऊपर जितना मर्जी फैट चढ़ा लो उससे फिर भी भागा नहीं जाएगा। कोई उसे स्टेमिना वाला काम नहीं होगा। हाँ स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और कई कई ये मतलब कि नेग्लिजिबल अमाउंट आ जाती है टोटल। और अपने दोस्तों की बातें हमेशा पत्थर की लकीर की तरह ना लेके चला करो। आप बिलफर्ज अगर मुझे इस चीज़ का ना पता होता तो मैं भी उसी की तरह इस चीज़ को मान लेता कि हाँ भाई हर किसी को इतना फैटी होना ज़रूरी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये बात अपने उसी दोस्त को बताओ जिस दोस्त ने तुम्हें ये कहा था कि भाई ढिड निकाला हो तो ये हेल्थ की अलामत है। और उसने मुझे पता जाते जाते क्या कहा था मेरे दोस्त ने, हम खाते पीते घर के हैं, भूखे घरों के नहीं हैं। मतलब ढिड निकला हुआ है तो ये अलामत है कि खाते पीते घर के हैं। खाते पीते घर के मतलब कुछ भी खाएंगे, कंबल भी खाएंगे, तो ऐसा नहीं ना होता। खैर बस आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। छोटी सी वीडियो थी, बस एक मैसेज था तुम सबको पहुँचाना था। आई होप यू एंजॉयड।